नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में। और आज हम पढ़ेंगे लेज़र डायोड एंड इट्स ऑपरेशंस। हमारे इस सेशन का जॉब रोल जो है वो है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन। इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सारे कॉन्सेप्ट्स जो है इन सेशंस में पढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे लेज़र डायोड और उसके ऑपरेशंस के बारे में। तो लेज़र का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है, क्या ये वही लेज़र हैं जो छोटे छोटे बच्चे मेलों में खरीद कर पॉइंटर से एक दूसरे के ऊपर पॉइंट करते रहते हैं, दूर से निशान लगाते रहते हैं पॉइंटर्स का यूज़ करके? या फिर ये वो लेज़र है जो किसी गन के आगे लगा होता है, जब टेररिस्ट को कोई सोल्जर मारता है तो उसके आगे वो लेज़र लगा होता है? तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ये वही लेज़र है, ये वही लेज़र बीम है। इसका यूज़ हमारे ऑप्टिकल फाइबर केबल में लाइट सोर्स के रूप में होता है। हाँ, आप सभी को पता होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो लेज़र बीम जो है एक कोहेरेंट लाइट बीम जो है क्रिएट करती है, जिसकी मदद से डेटा जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल के बीच में ट्रांसफ़र किया जाता है। मैं आपको एक छोटे से वीडियो से ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से लेज़र बीम का यूज़ करके डेटा को ऑप्टिकल फाइबर केबल में से ट्रांसफ़र किया जाता है। ये एक सैम्पल वीडियो है। एक प्लास्टिक पाइप के अंदर से जो है ये लेज़र बीम को फ्लो करके बता रहे हैं। कुछ इस तरह से, जी बिल्कुल कुछ इस तरह से जो है डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आइए अब समझते हैं लेज़र डायोड और उसके ऑपरेशंस को एक बार ज़रा ढंग से। सबसे पहले लेज़र डायोड का नाम सुनते ही दिमाग में आ रहा है कि लेज़र डायोड क्या भी वही लेज़र है? हाँ, वो उसका आउटर शेल होता है। उसके अंदर जो डायोड, जो जो इक्विपमेंट उसके अंदर लगा होता है, जो लेज़र बीम प्रोड्यूस करता है, वो इक्विपमेंट आपकी स्क्रीन के सामने है। ये और ये विद वायर्स, ये है लेज़र डायोड। ठीक है। इसके बाद लेज़र डायोड क्या करता है? लेज़र बीम जो है वो क्रिएट करता है। देखिए इस इमेज में बड़ा ही क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे जो है लेज़र डायोड लेज़र बीम प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ देखिए, ये सोल्जर के पास जो गन लगी है उसके ऊपर भी एक लेज़र पॉइंटर लगा है, ताकि अपने एम को सिलेक्ट कर सके और उसको हिट कर सके। राइट साइड में इमेजेस में जो भी लेज़र्स दिए हैं, ये वही लेज़र्स हैं जो बड़े इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, जिनके अंदर लेज़र डायोड होता है जो लेज़र बीम क्रिएट करता है। तो लगभग आपको थोड़ा थोड़ा ये वीडियो जो है वो रिलेट हो रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट जो है रिलेट हो रहा होगा कि हाँ, ये तो वही लेज़र है जो नॉर्मल लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं, और ये भी शायद वही लेज़र होगा जो ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज़ होता है। तो हम इस वीडियो में आज इसी की वर्किंग और इसके ऑपरेशंस को समझेंगे कि ये ऑप्टिकल फाइबर केबल में कैसे यूज़ होता है। देखिए, उस लेज़र पॉइंटर के अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, वो केबल्स निकली हैं और साथ में ये कुछ चिप लगी है, कोई बोर्ड लगा है, और उसके साथ जो है अंदर लेज़र डायोड है जो कि एक लाइट बीम प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले लेज़र की फुल फॉर्म क्या है? एल स्टैंड्स फॉर लाइट, ए फॉर एम्पलीफिकेशन, एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर एमिशन, आर फॉर रेडिएशन। इसे कम्प्लीटली कैसे पढ़ा जाता है? लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसे एक साथ ऐसे पढ़ा जाता है। सपोज अगर आपसे कोई लेज़र की फुल फॉर्म पूछता है तो आप उसको बोल सकते हैं, इट इज़ लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है जी। इसके बाद लेज़र डायोड की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। लेज़र डायोड को इंजेक्शन लेज़र भी बोलते हैं या डायोड लेज़र भी बोलते हैं। ठीक है जी। लेज़र डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर आपने प्रीवियस सेशंस में पढ़ा होगा। डायोड क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। पहले इसे समझ लेते हैं हम। लेज़र डायोड को क्या बोलते हैं? इंजेक्शन लेज़र भी बोलते हैं, डायोड लेज़र भी बोलते हैं। ठीक है। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कोहेरेंट रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस करता है, या फिर वो विजिबल लाइट की फॉर्म में हो सकता है या इंफ्रारेड की फॉर्म में हो सकता है, जब इसमें से करंट पास किया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये कोहेरेंट रेडिएशन कैसी रेडिएशन है? तो इस इमेज से जरा कोहेरेंट लाइट को और इनकोहेरेंट लाइट को समझें। कोहेरेंट लाइट में फ्रीक्वेंसी और फेज जो है वेव का वो बराबर होता है, सेम होता है। आप देख सकते हैं कोहेरेंट लाइट में जो है वो लाइट सेम बराबर है, बिल्कुल सेम पैटर्न में जो है वो जा रही है। और इनकोहेरेंट लाइट में क्या हो रहा है? देखो, ये कुछ डिस्टर्ब जैसी लग रही है, यानी यहाँ फेज कुछ डिस्टर्बेंस है। फ्रीक्वेंसी में भी सेम है या नहीं है,
लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, और जो लेज़र बीम है उसमें कोहेरेंट सोर्स है। एलईडी लाइट में क्या हो रहा है, इनकोहेरेंट लाइट जो है वो पास हो रही है। मुझे उम्मीद है आपको कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट जो है समझ में आया होगा। अब दूसरी बात मैंने यहाँ पे आपसे कही कि डायोड का मतलब क्या है। देखिए, डायोड टर्म में सबसे पहले लगा है डायोड, डाई। डाई यानी आपने सुना होगा सिंगल, डाई, ट्राई, ऑक्टा, पेंटा, है ना। ये सारी चीज़ें जो है टर्म्स है। डाई का मतलब दो, यानी डायोड के अंदर दो लेयर्स होती हैं। डायोड के अंदर बेसिकली दो लेयर्स होती है। डाई डाई का मतलब दो, यानी दो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर। वो हम आगे एक वीडियो में समझेंगे कि कैसे डिवाइसेस होते हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो डायोड स्टैंड्स फॉर, जिसमें दो लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर सैंडविच की हुई, ठीक है। उसके अंदर कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड उसके अंदर डाला होता है, जो कि जिसमें जैसे करंट पास करते हैं वो उस हिसाब से बिहेव करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप बोलेंगे ये जो बोल रहे हैं ये पता नहीं कैसा डिवाइस होगा क्या, तो आप देख सकते हैं, आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, घर में किसी पुराने एफएम में, टेलीविज़न में ऐसा कोई डिवाइस देखा होगा, पक्का देखा होगा, ब्लैक कलर का ऐसा डिवाइस लगा, इसी डिवाइस को डायोड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सेमीकंडक्टर फिल किए होते हैं, और वो सेमीकंडक्टर्स क्या करते हैं, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, ये कुछ उस हिसाब से बिहेव करते हैं जिस हिसाब से ये बनाए गए होते हैं, जिस काम के लिए ये इनको बनाया जाता है, ठीक है जी। तो अब इसके आगे चलो बढ़ते हैं। हम पहुँचे थे इसकी डेफिनेशन पे, इसके बाद हमने कोहेरेंट और इनकोहेरेंट को पढ़ लिया था। अब देख सकते हैं आप कोहेरेंट लाइट, एलईडी वर्सेस लेज़र। ये लेज़र बीम है, इसमें देख सकते हैं आप कितना कोहेरेंट है। तो आइए अब डायोड के ऑपरेशन को समझने के लिए देखते हैं एक शॉर्ट वीडियो। तो दोस्तों, ये है लेज़र डायोड का आउटर शेल, पॉइंटर लेज़र डायोड, और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सेक्शंस प्रेजेंट हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इस वाले पोर्शन को, जो सबसे आगे फ्रंट में लगा होता है, जहाँ से लेज़र बीम इवैक्यूएट होती है, जहाँ से लेज़र बीम बाहर निकलती है, उस वाले पोर्शन को कॉलीमेटिंग लेंस हाउसिंग कहते हैं। इसके बाद देखिए लेज़र डायोड, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं लेज़र डायोड के बारे में। ये उसका आउटर शेल है और आउटर बॉडी है, और ये इसके अंदर का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। लेज़र डायोड, ये देखिए यहाँ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज लेज़र डायोड। हम इसको थोड़ा जूम करके फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ब्लैक कलर का ये जो बॉक्स लगा हुआ है, इसे कहते हैं फोटो डायोड। इसकी वर्किंग, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट इज स्विच, बैटरी कनेक्शन को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को, करंट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा है जिसके ऊपर एक बटन लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है करंट जो है थ्रू बैटरीज जो है यहाँ सप्लाई किया जा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आपको जरा इसे जूम करके हम समझाते हैं लेज़र डायोड की वर्किंग क्या है, और लेज़र डायोड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं लेज़र डायोड के पास, और देखिए ये लेज़र डायोड, हम बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स हमने हटा दिए, एक बॉक्स जैसा आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। इस बॉक्स में एक्चुअली है क्या, अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था डायोड, डायोड के बारे में मैं आपको बता रहा था, डाई स्टैंड्स फॉर टू। डायोड का मतलब है दो, यानी इसके अंदर दो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर सैंडविच होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये दो पोर्शंस हैं जिसे बीच में एक पोर्शन से एक लाइन से आप कह सकते हैं सेपरेट किया हुआ है। तो एक लेयर ये हो गई, दूसरी ये हो गई, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डायोड, ठीक है जी। अब ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं और नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। Semiconductors that would like to gain an extra electron are referred to as p-type semiconductors। आपने सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। जो सेमीकंडक्टर्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या खाली जगह जिनको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, उन्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उनमें होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ठीक वैसे ही तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो हमने बना दी है पी टाइप सेमीकंडक्टर से, फिल कर दिया गया इस लेयर को।
पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा कंपाउंड हमने ऐड किया है, वही निचली तरफ जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंपाउंड ऐड किया जाता है वो होता है गैलियम आर्सेनाइड एंड सेलेनियम। इसका मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो ये लूज कर सकता है। ठीक है, इसकी वर्किंग को जरा ध्यान से समझना। जिस मटेरियल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो नीचे वाली लेयर हमारी बन गई वो हो गई एन टाइप। तो बिल्कुल सिंपल है। डायोड मींस डायोड इज सैंडविच्ड इन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ऊपर वाली लेयर जो है पी टाइप है, नीचे वाली लेयर एन टाइप है, इसीलिए इसको पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। पीएन जंक्शन डायोड। पी का मतलब मैंने आपको बताया, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसका मतलब दे आर होल्स, होल्स आर प्रेजेंट देयर। ठीक है, और जो एन टाइप होते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर। ठीक है, अब इनको बनाया कैसे जाता है? ऊपर वाले में कंपाउंड ऐड किया जाता है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड यूज किया जाता है, इसका मतलब उसमें होल्स प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वहीं बॉटम में एन टाइप में गैलियम आर्सेनाइड के साथ सेलेनियम नाम का कंपाउंड भी ऐड किया जाता है। इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है और वो उसको लूज करना चाहता है। तो अब देखिए, नीचे वाली लेयर में जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ऊपर वाली लेयर में होल्स प्रेजेंट होंगे। तो अब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब ये अट्रैक्ट होंगे तो इनको, इनके कॉम्बिनेशन के ये कहाँ पे कोलाइड करेंगे, कहाँ पे कंबाइन करेंगे, वो ये जंक्शन कहलाता है। ठीक है जी, जहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, वो पोर्शन जंक्शन कहलाता है। इस पोर्शन को पी एल जंक्शन बोलते हैं। इस लेयर को जो बीच में मिड में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। ठीक है जी, मेरे आपको समझ में आ रहा होगा, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये लेयर देखिए यहाँ पे मार्क भी कर दिया गया है। अब जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होल्स की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, होगा क्या? होल्स ऊपर है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे और ये कंबाइन कहाँ पे होंगे आके? जी, जो बीच वाली लेयर है वहां पे आके ये कंबाइन हो जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे। ठीक है जी, कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे? जंक्शन पे। ओके, इसके बाद जैसे ही दोनों पी टाइप और एन टाइप में जो भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जब वो जंक्शन पे कोलाइड करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। स्ट्राइक करने से क्या होगा? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, जब एनर्जी रिलीज होती है इसका मतलब लाइट रिलीज होती है। और जब भी हम लाइट यानी विजिबल लाइट की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि उसके अंदर फोटोन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटोन्स। तो जैसे ही लाइट एमिट होगी, एनर्जी इसकी एमिट होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, वैसे ही एक सिंगल फोटोन ऑफ लाइट भी रिलीज होगा। अब वो सिंगल फोटोन ऑफ लाइट को हम जो है यहाँ पे रेड कलर से मार्क करके आपको बताएंगे। ये देखिए, ये सपोज ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करने से फोटोन प्रोड्यूस हो गया। अब क्या होगा जी? अब जंक्शन का जो मटेरियल है, जंक्शन की जो वॉल्स हैं वो एक मिरर टाइप मटेरियल से बनी हुई है, मिरर सरफेस से बनी हुई है, ताकि वो फोटोन इसके अंदर ही रह जाए, गुम ना हो जाए, इधर उधर ना भाग जाए। इसलिए उसको कैप्चर करके रखते हैं उस मिरर सरफेस के अंदर। ठीक है, वो स्ट्राइक करेगा मिरर टॉप और बॉटम से और उसके बीच में ही घूमता रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जब तक वहां पे घूमता रहेगा, ये बाकी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को भी एनकरेज करेगा कि और ज़्यादा फोटोन ऑफ लाइट को रिलीज करें। ये वाइब्रेट करता रहेगा, घूमता रहेगा अंदर। तो क्या होगा? बाकी जो फोटोन्स भी रिलीज होंगे वो भी सेम पोलराइजेशन के साथ सेम डायरेक्शन में ही फ्लो करेंगे। अभी आगे आपको इसमें पता चलेगा कैसे फ्लो करेंगे, देखना। एक सिंगल फोटोन अंदर उसमें ट्रैप हो गया, एक से दो बनेंगे, दो और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को एनकरेज करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन्स जो है उस जंक्शन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। जब फोटोन्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, पूरे जंक्शन में इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं एक रेड कलर की लाइट जो है पूरे जंक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। फोटोन कब रिलीज होता है? जब एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एमिट होती है, यानी विजिबल लाइट एमिट होती है।
तो ये फोटोन्स तब तक प्रोसेस चलेगा जब तक पूरे जंक्शन के अंदर रेड कलर की लाइट जो है वो प्रोड्यूस ना हो जाए, जब तक फुल ऑफ लाइट ना हो जाए ये। ठीक है, आप देख सकते हैं जंक्शन के अंदर रेड लाइट आ चुकी है। और वापस चलते हैं उसी डायोड की तरफ। इसका आप देख सकते हैं, अब यहाँ क्या हो रहा है, ये वो हमारा बॉक्स जो है ये था हमारा लेज़र डायोड। इसके अंदर क्या हुआ, पी और एन जंक्शन के बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ अट्रैक्ट हुए और जंक्शन पे आके मिले, फोटोन रिलीज हुआ। और फोटोन रिलीज के होने के बाद एक फोटोन ने और फोटोन्स को भी रिलीज मतलब होने में हेल्प की, और इतने सारे फोटोन्स रिलीज हो गए कि एक लेज़र वहाँ पे क्या रेड कलर की लाइट जो है विजिबल लाइट क्रिएट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि इसका फ्रंट इस तरफ है लेकिन ये लाइट बैक साइड को निकल रही है। ठीक है, अब बैक साइड को लाइट निकल रही है और इस ब्लैक बॉक्स में पड़ रही है। इस बॉक्स को बोलते हैं फोटो डायोड, इस बॉक्स को कहते हैं फोटो डायोड। अब ये फोटो डायोड का क्या काम है, यहाँ पे फोटो डायोड के ऊपर जैसे ही ये लेज़र लाइट, जैसे ही ये लाइट बीम पड़ रही है, ये क्या करेगा, इसको और ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई करेगा ताकि बीम स्ट्रॉन्ग बन सके और ज़्यादा फोटोन्स रिलीज हो सके और लेज़र लाइट प्रोड्यूस हो सके कॉन्टिन्यूसली। लगातार वोल्टेज की सप्लाई इसको देगा जैसे इसके ऊपर ये लाइट पड़ेगी। इसके बाद का ऑपरेशन आप देखिए, ये देखिए जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ी इसने इंफॉर्मेशन कैप्चर की और उसके बाद जो है ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई किया, इसको कॉन्टिन्यूस रेगुलर वोल्टेज सप्लाई किया और ये आगे को जो है हमारी विजिबल लाइट फ्रंट की तरफ ये प्रोड्यूस हो गई। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइट यहाँ से एक सिंगल बीम थी लेकिन यहाँ खुलते 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 ये ब्रॉड होती जा रही है। इसका मतलब ये लेज़र बीम नहीं है, ये कोहेरेंट लाइट सोर्स नहीं है। तो इसे कोहेरेंट बनाने के लिए अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इस लाइट को इकट्ठा करके एक कोहेरेंट यानी एक स्ट्रेट बीम के फॉर्म में, जिसकी फ्रीक्वेंसी और फेज सेम हो और उस फॉर्म में वो क्रिएट कर सके। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक कॉलिमेटिंग लेंस। एक लेंस जो है वो क्या करेगा, इस डिफ्रैक्टेड लाइट को इकट्ठी करेगा और उसको एक स्ट्रेट लेज़र बीम के रूप में जो है आगे पास करवाने में हमारी हेल्प करेगा। देखिए ज़रा ध्यान से देखें स्ट्रक्चर को, ये देखिए ये लगा कॉलिमेटिंग लेंस। ये क्या करेगा, उस रिफ्रैक्टेड लाइट को इकट्ठी करेगा और लेज़र बीम प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा और लेज़र बीम आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी इन अ कोहेरेंट लाइट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।